हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ हम लोग अच्छे होंगे। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं व्याकरण जो है, ठीक है। हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर है जो है भाषा और व्याकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में लैंग्वेज एंड ग्रामर। हम लोगों ने 7 चैप्टर कंप्लीट किया हिंदी का। उसको पढ़ा, उसको लिखा, उसको समझा, उसको याद किया। तो हमको फिर ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत क्या है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ जो है कि ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब हम किसी भी भाषा को पढ़ते हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या मराठी हो, जो भी हो, हम जिस भाषा को पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ना और रीडिंग करना, याद करना ही नहीं होता है। हम उसको कितनी शुद्धता से पढ़ रहे हैं, कितनी शुद्धता से लिख रहे हैं और कितनी शुद्धता से उसको हम बोल रहे हैं, ये सब बातें जो है हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और जो कि हमें व्याकरण से सीखने को मिलती है। हम जब व्याकरण पढ़ते हैं तब हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, समझना, अगर हमको ये सब कुछ चाहिए कि हम शुद्ध रूप से किसी भाषा को पढ़ें, लिखें, याद करें, बोलें, तो हमें ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है। और हमें ग्रामर ही एक ऐसा शास्त्र है और शस्त्र है जो कि हमको सिखाता है कि आप बोलते रहे हो हिंदी, इंग्लिश या मराठी, लेकिन वो कितना शुद्ध है, कितना वो प्यूरिफाई है, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ग्रामर नॉलेज के ऊपर, यानी कि ग्रामर की जानकारी, व्याकरण की जानकारी के ऊपर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो बच्चों, बात ही बाद में मैंने आपको एक बात समझाया कि हम ग्रामर क्यों पढ़ते हैं। अगर कोई पूछे कि आप ग्रामर या व्याकरण क्यों पढ़ते हो आप, तो आप उसको क्या बताओगे। उसको सिंपल भाषा में उसको बोलना है कि व्याकरण वह शास्त्र है या शस्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना सीखते हैं। ये हमें व्याकरण ही सिखाता है कि हम किस भाषा को सही और शुद्ध, सही तरीके से कैसे करें। ठीक है, तो सिंपल सी उसकी एक डेफिनेशन बन गई हमारी, जिस शास्त्र के माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना सीख जाएं, बोलना सीख जाएं, वह व्याकरण कहलाता है। समझ गए आप। अब हम आते हैं भाषा पे। जो है भाषा क्या है, अब थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं गहराई से, जो है कि भाषा क्या होती है। बच्चों, जैसे हम आपसे कुछ बोल रहे हैं, आपको मैं कुछ समझा रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, और आप किसी से कुछ बातें करते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। समझ लो आप अपने घर में अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से बात कर रहे हैं, तो आप जो अपने विचार को, अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को, आप दिमाग में क्या सोच रहे हो, आपके मस्तिष्क में क्या आया है, आप क्या कहना चाहते हो। जैसे मम्मी से आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी है, आपको
कैसे करोगे एक्सप्रेस? आप अपने मम्मी को कैसे बताओगे, मम्मा मुझे भूख लगी है, या माँ मुझे भूख लगी है खाना दो, या माँ मुझे भूख लगी है कुछ खाने को मिलेगा क्या? ठीक है। जब हम कुछ फीलिंग्स करते हैं अंदर, कुछ हमारे अंदर भावनाएं उत्पन्न होती हैं, हम उस भावनाओं को अगर हम चाहते हैं, अपने विचारों को चाहते हैं किसी दूसरे को बताना, या किसी दूसरे की भावनाओं को हम चाहते हैं समझना या चाहते हैं सुनना, इसी को हम कहते हैं भाषा। ये भाषा का तो रूप है, चाहे भाषा कोई भी हो, कुछ भी हो। भाषा का रूप यही है कि हम अपने विचारों को किसी के दूसरे के साथ जो है शेयर करें, बताएं, या किसी दूसरे के विचार को सुने या समझें। ठीक है, ये भाषा का रूप है, इसी को हम बोलते हैं भाषा। कि अब हमको बोलना है तो किसी न किसी शस्त्र का उपयोग करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें जो हम साधन अपनाते हैं अपने विचार को प्रकट करने के लिए, एक दूसरे के सामने, पापा के सामने, मम्मी के सामने, भाई के सामने, दीदी के सामने, टीचर के सामने, तो उन विचारों के आदान प्रदान को ही तो हम भाषा बोलते हैं। समझ गए आप? उन विचारों के आदान प्रदान के ही साधन को हम जो है भाषा कहते हैं। समझ गए आप? अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाषा के रूप। अब भाषा के कितने रूप होते हैं भाई, प्रकार कितने होते हैं? तो बच्चों, भाषा के यहाँ पे तो अपने बुक में लिखा है कि मुख्य रूप से 2 होते हैं, लेकिन आमतौर पे भाषा के रूप 3 होते हैं। आप इस बात को जो है ध्यान देना। 3 कौन कौन से? तो पहला होता है मौखिक, समझो। दूसरा होता है लिखित, और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। अब हम इसको समझते हैं कि मौखिक क्या है, लिखित क्या है और सांकेतिक भाषा क्या है। मौखिक भाषा वो है कि जो हम अपने मुंह से कुछ बोलते हैं किसी को, और किसी की मुंह से हम कोई बात सुनते हैं, तो उस सुनने की क्रिया को हम बोलते हैं मौखिक भाषा। यानी हम सुन करके ही हम समझ लिए कि हमको करना क्या है। जैसे मम्मी ने बोला, बेटा स्कूल का समय हो गया, जल्दी से नहा लो और नाश्ता कर लो। ठीक है, हमने मम्मी की बात सुनी, नहाया और जल्दी से नाश्ता किया और स्कूल के लिए तैयार हो गए। ये तो हो गया मौखिक भाषा। लिखित भाषा, लिखित भाषा वो होती है जिसको हम लिख करके हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। ठीक है, अपने हम विचारों को लिख करके किसी पन्ने पर किसी को बताते हैं, उसको हम बोलते हैं लिखित भाषा का रूप। जैसे आप व्हाट्सएप पे लिखते हो ना, हेलो दीदी कैसे हो, क्या हालचाल है, हैं? व्हाट्सएप पे आप पूछते हो ना लिख करके, टेक्स्ट मैसेज जो है। तो पहले ऐसे ही था पत्र। तो अगर अपने घर से कोई दूरी पे है तो उसको हम पत्र के माध्यम से जो है बातें करते थे। तो हम अपनी विचारों को, अपनी व्यथा को, अपने खुशियों को, सब कुछ जो है उस पत्र में लिखते थे, और लिख करके हम उसको पोस्ट करते थे, और जा करके वो अगला आदमी के पास वो पत्र मिलता था। वो हमारे लिखे हुए शब्दों को पढ़ करके हमारी भावनाओं को समझ आता कि नहीं, हाँ तकलीफ़ क्या है, परेशानी क्या है, खुशी क्या है, गम क्या है। उसका दूसरा और सिंपल उदाहरण है न्यूज़पेपर।
टीवी में आप देखते हो ना न्यूज़, टीवी में वो बोलता है, हम सुनते हैं बस। न्यूज़पेपर में लिख करके आता है, हम सुबह जब उठते हैं तो देखते हैं कि फलाने जगह पे एक्सीडेंट हो गया, तो फलाने जगह पे जो है ये हो गया, तो यहाँ पे ये नेता आए तो उन्होंने ये किया, तो उन्होंने ये किया, ऐसे है वैसे है, पूरी कहानी हम लोग पढ़ते हैं जो है। समझ गए? जब फील्ड में नेता भाषण देता है तो वो होता है मौखिक रूप। जब उसके भाषण को हम लोग शब्दों में पिरोते हैं, शब्दों में बांध करके लिखते हैं, तो उसका होता है लिखित रूप। जैसे हम अभी बोल रहे हैं, आप समझ रहे हो, जब इसका कार्य आपको बुक में करना होगा, दैट इज कॉल्ड रिटन। तो आपको ये लिखित भाषा का तरीका है। इसमें आपको दिया हुआ है बच्चों उसका डिफिनेशन कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित भाषा। मौखिक भाषा मतलब भाषा के इस रूप में बोलकर अपनी बात कही जाती है और दूसरा सुनकर बात को समझ लेता है। उदाहरण के रूप में यहाँ पे आप फोन पे एक बच्चा बात कर रहा है और एक नेता भाषण दे रहा है। वही लिखित भाषा में भाषा के इस रूप में लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाई जाती है और दूसरा पढ़कर बात समझ जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे। हाँ, इसमें आपका एक छूट रहा है सांकेतिक भाषा, जिसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो हम उसमें बताएंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है जो है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।